नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज जो मैं लेके आया हूं वो एनएचपीसी की एडवर्टाइजमेंट के बारे में लेके आ चुका हूं। क्या है ये एनएचपीसी? तो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसको पूरा देखने का काम ये एनएचपीसी करती है। राइट। आजकल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ही नहीं तो इसने एंट्री सोलार के अंदर भी कर रखी है, विंड के अंदर भी कर रखी है। जो कोई पब्लिक सेक्टर अपना रैपिडली ग्रोथ कर रहे हैं और एक्सपांशन बढ़ा रहे हैं ना, उनमें ये एनएचपीसी भी एक है। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मिनी रत्न पीएसयू है। ये मिनी रत्न वगैरह क्या होता है ये सब कुछ एक दिन में आपको अच्छे से समझाऊंगा, एक सेपरेट वीडियो लेके आके। मगर फिलहाल ये समझ लीजिए एक अच्छी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही हो। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसके अंदर काफी अच्छा स्टेक है। लगभग 71% के आसपास जो स्टेक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो ये एडवर्टाइजमेंट जूनियर इंजीनियर के लिए आ चुकी है। सभी डिप्लोमा वाले इसके लिए एलिजिबल है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल इंजीनियरिंग वाले। कुछ कंप्यूटर वालों के लिए भी है मगर थोड़ी सी कम वैकेंसीज है, स्पेशली इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल वालों के लिए। डिप्लोमा कंपलसरी है। आप बी बीटेक होंगे तो ठीक है, अच्छी बात है, मगर आपको डिप्लोमा करना जरूरी है। विदाउट डिप्लोमा आप इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई कर नहीं सकते। उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्लियरली मेंशन करके रखा है कि खाली डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल है। हायर एजुकेशन कैन अप्लाई बट डिप्लोमा इज मैंडेटरी। ये उनके एडवर्टाइज में मेंशन है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन क्या है सीन। हाँ, तो पहले आगे जाने से पहले मैं ये बता दूं, सिविल वालों के लिए और मैकेनिकल वालों के लिए हमारी मेगा टेस्ट सीरीज है। लगभग 10,000 के आसपास इसके अंदर एमसीक्यूज है और बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर अवेलेबल है। लगभग 199 ₹200 में 10,000 क्वेश्चन की आपको क्या मिलने वाली है? टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। तो देखिए कितने ज्यादा क्वेश्चन आपको कितने कम कॉस्ट में अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। आपको बताया था कि ये मिनी रत्न है, विथ स्टेक कितना है? 70.19% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक इसके अंदर है। क्लियर? और अच्छी खासी प्रॉफिट मेकिंग है, ओके। और एग्रेसिवली एक्सपांशन जिसको बोलते हैं ना वो कर रही है, विंड के अंदर भी, सोलार के अंदर भी और हाइड्रो के अंदर भी। क्लियर? चलिए आगे। अब देखिए पहली वैकेंसी जो है जूनियर इंजीनियर सिविल वालों के लिए। अच्छा खासा पे स्केल है, देखो 29,600 से लेकर 1,19,500, ओके। 50,000 के ऊपर ही आपके हाथ में सैलरी आने वाली है, ये पकड़ के चलिए आप। राइट। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर के अंदर। 60% एग्रीगेट, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस के लिए एंड ओबीसी के लिए। एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप के लिए आपको 50% चाहिए। अब एग्रीगेट मेंशन नहीं है मगर मोस्टली ये एग्रीगेट ही होता है। अब इन्होंने मेंशन किया हुआ है हायर टेक्निकल एजुकेशन लाइक बी बीटेक विदाउट द इसेंशियल क्वालिफिकेशन, ओके, विदाउट इसेंशियल क्वालिफिकेशन, दैट इज फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इट नॉट एलिजिबल। मतलब बी बीटेक है, डिप्लोमा नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। वैकेंसीज कितनी है? टोटल 149 वैकेंसीज है और एज लिमिट 30 एज लिमिट है आपका। तो बहुत सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज अच्छी है, 150 के आसपास वैकेंसीज है सिविल वालों के लिए। राइट। उसके बाद में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए सेम पे स्केल है। 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर 60% होने चाहिए। उसके बाद में एससी एसटी के लिए 50%। यहाँ इनकी वैकेंसी कितनी है? 74 वैकेंसीज है, इनके लिए भी अच्छी खासी वैकेंसीज है। फिर उसके बाद में मैकेनिकल के अंदर डिप्लोमा, राइट, वैकेंसीज कितनी है? 63 वैकेंसीज है, एज लिमिट इज 30। यहां भी 60% आपको चाहिए, सब में कंपलसरी है 60%। 50% एससी एसटी और किसके लिए? फिजिकली हैंडीकैप वालों के लिए। फिर उसके बाद में आगे जाए तो इसी के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वालों के लिए भी, मगर वैकेंसीज कम है थोड़ी, 10 वैकेंसीज है। राइट। यहां भी आपको 60% चाहिए जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए। उसके बाद 50% एससी एसटी एंड फिजिकली हैंडीकैप के लिए। फिर उसके बाद में सुपरवाइजर, राइट, आईटी सुपरवाइजर, इन्होंने यहां देखो
आईटी के अंदर आपका डिप्लोमा चाहिए, कंप्यूटर या आईटी के अंदर, उसके अलावा ग्रेजुएशन भी चलेगा, उसके अलावा आपका बीसीए बीसीएस भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, राइट। उसके बाद में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। अभी एक्सपीरियंस किसमें है उन्होंने पूरा मेंशन कर रखा है, सॉफ्टवेयर, वेब, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट वगैरह, उसके बाद में पाइथन, इन चीजों में आपको काफी दे रखा है। बहुत सारे लोग जिनको 1 साल का एक्सपीरियंस है डिप्लोमा के ऊपर वो अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज कितनी है? 9 वैकेंसीज है। फिर उसके बाद में सुपरवाइजर भी है। सुपरवाइजर कैटेगरी के अंदर आपको देखो सर्वे यहां मेंशन किया हुआ है, सर्वे, क्लियर। तो 3 साल का सर्वे के अंदर आपको डिप्लोमा चाहिए, सर्वे इंजीनियरिंग के अंदर, सर्वेइंग के अंदर या सर्वे इंजीनियरिंग के अंदर। फिर 1 साल का उसी में आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, क्लियर। तो आपका एज लिमिट 30 होगा और टोटल 19 वैकेंसीज होगी। फिर उसके बाद में सीनियर अकाउंटेंट की है, इंटर्न सीए पास और इंटर्न सीएमए पास, राइट। उसके लिए भी 28 वैकेंसीज है, 30 का आपका एज लिमिट होगा। फिर उसके बाद देखिए हिंदी ट्रांसलेटर, आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए हिंदी के अंदर, ओके, और इलेक्टिव सब्जेक्ट चाहिए कौन सा? इंग्लिश, क्लियर। तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में इनकी 14 वैकेंसीज है, एज लिमिट 30 का है। उसके बाद में ड्राफ्टमैन सिविल, यहाँ देखो आईटीआई वाले, हमारा अभी तो आईटीआई का कोर्स इतना अच्छा गया है ना, बहुत ही बेहतरीन कोर्स गया है। जो आईटीआई वाले हैं जाइए इग्नाइट का ऐप उठाइए, उसमें देखिए कोर्सेज के बारे में, राइट। बहुत ही कम फीस के अंदर आपको वो कोर्सेज अवेलेबल करवा के दे रखे हैं। आईटीआई ड्राफ्टमैन वगैरह, आईटीआई मैकेनिकल, सब लोग देख लीजिए, वहाँ टेस्ट सीरीज है। आपको क्या हम हमारी तरफ से हेल्प कर सकते हैं ना, तो बताइए, हम पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, राइट। 10वीं पास होना चाहिए। उसके बाद में आईटीआई ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड फ्रॉम एनसीवीटी विथ एनटीसी और नैक। फिर उसके बाद में एज लिमिट यहाँ भी 30 का है, टोटल वैकेंसीज 14 है। उसके बाद में ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इसके लिए भी आपको आईटीआई चाहिए, ओके। टोटल वैकेंसीज 8 है और एज लिमिट 30 का है। अब देखो टेस्ट होगी आपकी, ऑनलाइन टेस्ट होगी सीबीटी, राइट। 16 लगभग सिटीज दे रखे हैं, राइट। कौन कौन सी सिटीज है? अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गैंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, ओके, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई एंड रांची, राइट। इतने सारे सिटीज में आपके सेंटर्स होंगे, राइट। सीबीटी होगी 200 मार्क के लिए, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क की टेस्ट होगी टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए। बाकी का भी बताऊंगा। 1/4 निगेटिव होगा, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क के लिए होगा? 1 मार्क के लिए। ऐसे 200 क्वेश्चन होंगे, उनमें से 140 क्वेश्चन जो होंगे कंसर्न डिसिप्लिन, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो आपकी ब्रांच है उसके थ्रू। 30 क्वेश्चन जो होंगे वो जनरल अवेयरनेस होंगे। इस जनरल अवेयरनेस के लिए आप लुसेंट, आर्यन जैसी किताबें यूज कर सकते हो, वहां से आपको जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के भी होंगे, राइट। वो हमारे चैनल पे जो सीरीज रहती है, ओके, ओएलएस एक इग्नाइट का प्लेटफॉर्म है, वहां पे भी आपको करंट अफेयर की सीरीज मिलेगी। फिर इग्नाइट एकेडमी या इग्नाइट एजुकेशन, इन पे वो चलते ही रहते हैं आपके करंट अफेयर के सेशन। फिर उसके बाद में 30 क्वेश्चन जनरल रीजनिंग के ऊपर होंगे। वैसे आपके टोटल मिला के कितने क्वेश्चन बनेंगे? 200 क्वेश्चन। 1/4 निगेटिव होगा, 1/4 निगेटिव होगा, क्लियर। 1/4 निगेटिव। और ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट है, 150 क्वेश्चन जो है आपके ब्रांच के थ्रू आएंगे। फिर उसके बाद में मार्किंग के बारे में इन्होंने बताया है कि 1/4 निगेटिव होगा, राइट। फीस आपको 295 रुपीज फीस है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं है। जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 295 इंक्लूडिंग जीएसटी, इसमें ही मेंशन कर रखा है उन्होंने, राइट। तो इतनी फीस होगी। अप्लाई कब से कर सकते हो? 9 जून से अप्लाई कर सकते हो। कब तक? 30 जून तक अप्लाई कर सकते हो, मतलब अभी डेट अप्लाई करने की चल रही है। जैसा वीडियो देखोगे अप्लाई कर लोगे। अप्लाई देखो, एक याद रखिए, जितनी सारी एग्जाम है उनको अप्लाई करते जाइए। हो सकता है कि प्रिपरेशन उस टाइम आपका पूरा नहीं हुआ हो, एग्जाम को हम जब बैठते हैं ना, उस एटमॉस्फेयर में काफी चीजें हम अपनी सुधार सकते हैं, राइट। एग्जाम के टाइम में एग्जैक्टली क्या गलतियां होती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, एग्जाम का प्रेशर क्या होता है, क्वेश्चन का स्पीड कितना मेंटेन करके रखना होता है, ये सब कुछ जब एग्जाम देते हैं तब पता चलता है। एक आधी बार प्रिपेयर, जो फ्रेशर है
दिल्ली से वहां पर कोई डिग्री कर रहा, डिप्लोमा हुआ होगा, अप्लाई करिए। आपका कभी टारगेट है गवर्नमेंट में जाने का तो अभी से अप्लाई करते रहिए। हो सकता है कि आपको डिग्री के बाद ही जॉब करना हो, डिग्री कंपलसरी करनी हो, तो आपको अप्लाई करने में, एग्जाम के पैटर्न समझने में क्या दिक्कत है भाई? चाहिए एग्जाम देके आइए, राइट? तो अप्लाई करना मत भूलिए। और हमारे बहुत सारे सिटीज में सेंटर है। फिर उसके बाद में इन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया भी रखा हुआ। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% मार्क होना जरूरी है। इसका मतलब आपको मिनिमम 80 मार्क चाहिए ही चाहिए आउट ऑफ 120। फिर उसके बाद में 35% का क्राइटेरिया एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप के लिए रखा है, मतलब इनको भी 70 मार्क होना जरूरी है, राइट? और आपका इंटरव्यू नहीं होगा, बस एक रिटर्न होगी और उस रिटर्न के हिसाब से ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा, राइट? तो ये आप दिमाग में रखोगे क्योंकि ऐसी प्रोसीजर फटाफट निपट जाती है। क्लियर? जैसे ही एग्जाम की डेट हो गई, मतलब फाइनल डेट हो गई एप्लीकेशन भरने की, फिर एग्जाम की डेट आएगी, एग्जाम होगी 15-20 दिन में, हो सकता है एक आधे महीने के अंदर आपका मेरिट लिस्ट लग जाए, ज्वाइनिंग भी आ जाए, राइट? अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाए। क्लियर? तो आप जरूर अप्लाई करिए। हमारे कुछ ग्रुप्स है, इग्नाइट मैकेनिकल का है, इग्नाइट सिविल का है और इग्नाइट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का है। हमारे टेलीग्राम के ग्रुप ज्वाइन करिए, यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करिए। ओके, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे ऐप की लिंक मिलेगी, उसको भी डाउनलोड करिए, राइट? और जो कुछ डाउट है आप कमेंट में बता सकते हो, उन डाउट को मैं अपनी तरफ से पूरा आंसर देने की कोशिश करूंगा, राइट? सो और टेस्ट सीरीज भी है। टेस्ट सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आप टेस्ट के फॉर्मेट में दोगे तो आपका स्पीड भी इंप्रूव होता है, थोड़ा सा प्रेशर भी महसूस होता है कि एग्जाम का एग्जैक्टली क्या होता है, तो उसके साथ कैसे टैकल किया जाएगा ये भी पता चलेगा, राइट? तो इसीलिए टेस्ट सीरीज भी दे दीजिए। हमारे कोर्सेस है और इस सिलेबस के लिए हमारे कोर्सेस बिल्कुल अच्छे से सुटेबल है, तो आप उन कोर्सेस को भी देखिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्वाइन करिए। और इसके अलावा आपको कुछ नोट्स वगैरह होगी वो हमारे ऐप पे भी कुछ डाउनलोड सेक्शन के अंदर आपको चीज़ें अवेलेबल मिलेगी, बहुत सारी टेलीग्राम पे भी चीज़ें मिल जाएगी आपको। और जो जो एडवर्टाइजमेंट आएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे उसके पूरे अपडेट्स मिलेंगे। इसलिए आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उन सब तक इस चैनल को पहुंचाइए जिनको इसकी जरूरत है, राइट? सो दोस्तों यहाँ मैं रुक जाता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच।